को लेकर के जो सेंसस जो होना है या सर्वे राज्य सरकार ने कराया है, शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांग रही है। और ये भी लोगों ने कई बार कहा है हम लोगों ने कि भाई जिसकी जितनी संख्या होगी उसी हिसाब से आरक्षण जो है वो देने में सहूलियत होगी। तो अगर आप देखिएगा जो ऑर्डर आया है इसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, और जब तक साइंटिफिक डेटा नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन गरीब है और गरीब में भी कौन किस जात का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में जाति आधारित गणना फेज 1 की प्रक्रिया लगातार जारी है, जहां बिहार में 1000 कर्मियों को इस जाति आधारित गणना के काम में लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस जातीय जनगणना को लेकर 2 याचिकाएं एक के बाद एक दायर की गई, जहां बिहार सरकार की इस कदम को चुनौती देते हुए इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया और इस पर कार्रवाई बीते कल यानी कि 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 2 सप्ताह के लिए इस पूरी कार्रवाई को टाल दिया गया है। अब इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आ गया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारे पक्ष में है, जो ये साफ कह रही है कि जब तक सर्वे नहीं होगा तब तक किसी जाति का या किसी जाति की आर्थिक स्थिति का पता कैसे लग पाएगा। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अपनी जीत बताया है। कहा है कि ये सरकार की जीत है और बिहार में जाति आधारित गणना जिसकी शुरुआत हुई है वो निरंतर चलती रहेगी और ये जल्द अपने तरीके से खत्म भी होगी। इसके बीच जो भी अड़चने या रुकावटें आएंगी उससे जाति आधारित गणना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले पर, छोड़ जाते हैं उनके पूरी बातों के साथ। साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो कास्ट सेंसस जो होना है बिहार में, जिन्होंने पिटीशन डाला उसको साफ कहा है कि ये पिटीशन जो है केवल पब्लिसिटी के लिए है, ना कि पब्लिक की चिंता के लिए है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब तक सर्वे नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा कि भाई किसको कितना आरक्षण देना है और कौन गरीब है। और ये तो हम लोगों की जीत है, ये बिहार सरकार की जीत है और हम यही कहना चाहते हैं कि इस ऑर्डर का हम लोग वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ जो हम लोगों की लड़ाई रही है, हम लोगों ने पहले भी हम लोग जिस विचारधारा के साथ आगे बढ़े हैं, लगातार मांग करते रहे हैं कि कास्ट को लेकर के जो सेंसस जो होना है या सर्वे राज्य सरकार ने कराया है, शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांग रही है। और ये भी लोगों ने कई बार कहा है हम लोगों ने कि भाई जिसकी जितनी संख्या होगी उसी हिसाब से आरक्षण जो है वो देने में सहूलियत होगी। तो अगर आप देखिएगा जो ऑर्डर आया है इसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, और जब तक साइंटिफिक डेटा नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन गरीब है और गरीब में भी कौन किस जात का है, कौन ठेला ढोता है, कौन जो है मजदूरी करता है, कौन भूमिहीन है, कौन नाला साफ करता है, ये कैसे पता चलेगा इसमें। और हम तो मांग करेंगे अगर ऐसा डिसीजन आया है तो भारत सरकार की नींद खुले और भारत सरकार जो है पूरे देश में जो है कास्ट सेंसस जो है वो कराने का काम कर रहे हैं। हम लोग बिहार में करा रहे हैं, वो केवल कास्ट ही नहीं है, उसमें गरीबी का भी पता चलेगा, उसमें लोगों की आर्थिक स्थिति भी पता चलेगी। और अभी पहला चरण का शुरुआत हो गया जिसमें हाउस होल्ड्स कितने हैं उनकी हाउस काउंटिंग चल रही है। सेकेंड फेज में पूरी प्रक्रिया जो है पूर्ण कर ली जाएगी, तो लगभग 4 से 5 महीने में सारा ये काम जो है कास्ट बेस्ड सर्वे ये हो जाएगा। तो हमारा मांग है कि भारत सरकार पुनः इस पर विचार करे, क्योंकि जब तक साइंटिफिक डेटा नहीं होगा तब तक यू कैन नॉट डिसाइड।